सभी मित्रों को राम राम, नमस्ते। मैं एक टीचर हूं और सीबीएसई के बायोलॉजी के हिसाब से तो आपको नियम मालूम ही है कि 50 घंटे का ट्रेनिंग एक साल में पूरा करना होता है। 25 घंटे इन सर्विस का ट्रेनिंग होता है और 25 घंटे का जो ट्रेनिंग है वो आप सीबीएसई, एनसीईआरटी, सीआईईटी या अन्य किसी जो एजेंसीज़ हैं उनसे आपको करना होता है। अभी कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। दीक्षा ऐप जो है वो प्रॉपरली खुल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग जो दीक्षा ऐप ओपन कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। सीआईईटी का जो वेबसाइट है वो भी बहुत दिनों से, अभी लगभग एक सप्ताह से वो ओपन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो दो चीज़ करना है। पहला, आपका दीक्षा ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसका जो प्रोफाइल है उसको आप 100% कर लें सही करके। उसके बाद आप जो सीआईईटी, एनसीईआरटी का वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के आप अपने जो ट्रेनिंग हैं उनको उनमें इनरोल कर लें, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लें अपना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो बाकी प्रोसीजर है वो आगे चलेंगे। तो आपको दीक्षा ऐप में किस तरीके से जाना है और किस तरीके से आपको अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। मुख्य बिंदु हमारा आज का ये है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि जो मैं लिंक अभी क्लिक करने जाऊंगा उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आपसे सादर निवेदन है कि आप यदि चाहते हैं कि आपके भी सर्टिफिकेट जनरेट हों तो आप उस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उस तरीके से इस काम को करेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो बहुत ही ईजीली डाउनलोड हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस लिंक को हम कैसे क्लिक करना है और वो लिंक हमें कहाँ पर लेकर के जाता है। दोस्तों, मैंने इस लिंक को यहाँ पे रखा है। अब यहाँ इस लिंक को जब हम गूगल क्रोम में ले जा कर के ओपन करेंगे तो ये लिंक जो है हमें लेकर के यहाँ आ जाता है जहाँ लिखा वेलकम टू दीक्षा कोर्सेस, लॉग इन टू योर अकाउंट। हम यहाँ पर जब लॉगिन करते हैं, मैंने लॉगिन पहले से करके रखा हुआ है। लॉगिन करने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ जो एक इंटरफेस आता है उस पर आप देखते हैं कि यहाँ होम लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है, डिजिटल टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, कोर्स लिखा हुआ है, दीक्षा कोर्सेस, टीवी क्लासेस और अबाउट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दीक्षा कोर्स है उसको हम यहाँ क्लिक करते हैं। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें नज़र आता है। अब यहाँ ये करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो 3 लाइन हैं उसको हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें माय डैशबोर्ड, माय कोर्सेस, कोर्सेज लाइब्रेरी और मैसेज नज़र आता है। तो यहाँ पर हम जो माय कोर्सेस है उसको क्लिक करते हैं। जब माय कोर्सेस को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो कोर्सेस हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और विथ प्रॉपर ड्यूरेशन जो होंगे उसमें वो भी मेंशन किया रहता है। तो जैसा अभी साइबर स्पेस का अभी कंप्लीट हुआ है तो मैंने भी साइबर स्पेस का कंप्लीट किया हुआ है। तो चलिए हम इसी के उदाहरण से काम आगे चलते हैं। ये जैसे हमने साइबर स्पेस के जो थे उनको जब क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर 3 चीज़ नज़र आती है। एक होता है अनाउंसमेंट, एक कोर्स ओवरव्यू और एक शेयर कोर्स लिंक। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने किसी दोस्त को इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको लिंक भेजा था उस कोर्स का लिंक भेजना चाहते हैं तो यहाँ से वो कोर्स का लिंक जो है वो जनरेट हो जाता है। आप अपने किसी दोस्त को, देखिए मैं जैसे बताता हूँ कि जैसे ये जो है ये कोर्स का लिंक यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी लिंक करके, ये लिंक जो है कॉपीड हो गया है और इसको मैं चाहूँ तो जिसको भी भेजना चाहता हूँ मैं किसी भी अपने दोस्त को उस लिंक को भेज सकता हूँ ताकि वो ईजीली से उस काम को कर सके। तो अब हमें ये करना नहीं था, अभी हमें ये करना था कि जो कोर्स, जो सर्टिफिकेट लेने हैं वो कैसे लेने हैं। तो मैं जो यहाँ कोर्स ओवरव्यू है उसको क्लिक करता हूँ। कोर्स ओवरव्यू क्लिक करने के बाद सबसे पहला इंट्रोडक्शन आएगा, जो भी आएगा सबसे पहला जो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन है। हम यहाँ जब इंट्रोडक्शन को क्लिक करते हैं और उसको जब व्यू करेंगे तो व्यू करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्रीन जो सर्कल है वो बन जाता है।
इसका मतलब ये हमारा जो कोर्स इंट्रोडक्शन था उसका कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर मॉड्यूल 1 पे आएंगे। मॉड्यूल 1 पर भी जो है वो व्यू है, 2 व्यू है, एक वॉच टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ साइबर सेफ्टी, दूसरा है रेफर टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ साइबर सेफ्टी। इन दोनों को भी उसी प्रकार से व्यू करना है। फिर तीसरा आएगा, फिर तीसरे को व्यू करना है, फिर चौथा को व्यू करना है। इस प्रकार से जितने भी कोर्सेस आपके दिए हुए मॉड्यूल दिए हुए हैं उनको आपको व्यू करना है। व्यू करने के बाद जो सेकेंड लास्ट फेज आता है वो आता है असेसमेंट का। तो ये मैंने असेसमेंट किया हुआ है और इस असेसमेंट में ये ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के असेसमेंट यहाँ पर हैं, जिसमें एक में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको 10.5 नंबर लाने अनिवार्य हैं सर्टिफिकेट पाने के लिए, और एक में 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से 21 नंबर है आपके पास होने के ग्रेड मार्क्स। जब आप पास कर जाते हैं तभी आपको वो सर्टिफिकेट जनरेट किया हुआ मिलता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें 3 अटेम्प्ट इस क्विज के लिए अलाउड हैं। हमें 3 बार में इस क्विज को कर लेना होता है ताकि हम अपने सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकें और 30 में से 21 नंबर पा सकें और 15 में से 10.5 नंबर पा सकें। अब जैसे मैंने इस कोर्स को किया था तो मैंने 30 में 29 नंबर पाया था और मेरा जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है। तो आइए, तो अब ये सर्टिफिकेट हम कैसे डाउनलोड करेंगे वो आपको समझाता हूँ। फिर मैं बैक आता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा। जब हम पूरे मॉड्यूल को जब हम व्यू कर लेंगे तब हम कोर्स सर्टिफिकेट पर यहाँ क्लिक करते हैं और कोर्स सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो सर्टिफिकेट है वो हमारा तैयार होकर के यहाँ आ जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको अब इस संबंधित जो दिक्कतें हैं वो कम हो गई हैं और आप इस कोर्स के सर्टिफिकेट को आराम से डाउनलोड करके अपने फाइल में सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।